हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। स्वामी किस प्रकार एक बच्चा नरेंद्र नाथ जो स्वामी विवेकानंद बना, आज उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म था, अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को 12 जनवरी 1863 को हुआ और बंगाल के कलकत्ता महानगर में, बंगाल के महानगर कलकत्ता में हुआ। बारह जनवरी 1863 को बंगाल के कलकत्ता महानगर में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। और बात करते हैं इनके माता का नाम। और 12 जनवरी जो है, इस दिन हम यूथ डे यानी युवा दिवस मनाते हैं। यूथ डे यानी युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बात करते हैं माता का नाम। तो इनकी जो माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था। और इनके जो पिता का नाम था वो विश्वनाथ था। और इनके जो पिता थे वो जाने माने वकील थे, बंगाल के जाने माने वकील थे। और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इनका जो जन्म था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। और 12 जनवरी को हम प्रतिवर्ष यूथ डे यानी युवा दिवस मनाते हैं। इसके अलावा इनकी माता का जो नाम था भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम विश्वनाथ था, जो एक वकील थे जाने माने और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। इसके अलावा बात करते हैं शिक्षा की। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से की थी। प्रारंभिक शिक्षा घर पर की। और उच्च शिक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में गए। और जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके पेट संबंधी बीमारी। उच्च शिक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में गए और जब ये 14 वर्ष के थे तो पेट संबंधी इनकी बीमारी हुई, जिसके चलते इनको 2 वर्ष पढ़ाई में पिछड़ गए। 2 वर्ष पढ़ाई में पिछड़ गए। 14 वर्ष की आयु में पेट से संबंधित इनको बीमारी हुई, जिसके कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए इन्होंने छुट्टी लेनी पड़ी और रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचकर वहां क्या हुआ, 2 वर्ष तक ये पढ़ाई में पीछे पिछड़ गए थे। 2 वर्ष लगे इनको रिकवर होने में, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रथम श्रेणी से जो अपनी परीक्षा थी उत्तीर्ण की थी। उसके बाद ये उच्चतर शिक्षा के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए या गए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। प्रेसिडेंसी कॉलेज गए कलकत्ता। वहां इनको मलेरिया हुआ। मलेरिया के कारण भी इनकी पढ़ाई जो थी वो बीच में छूट गई थी। मलेरिया हुआ जिसके कारण इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। उसके बाद बात करते हैं कि इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था। वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ था।
नरेंद्र नाथ इनका वास्तविक नाम था और नरेंद्र नाथ ही आगे चलकर बने स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और ये किस प्रकार बने स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में हम देखेंगे। अब बात करते हैं इनके गुरु की। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी कृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, जिनकी मृत्यु 1886 में हुई। 1886 में इनके गुरु की जो थी मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और 1886 में इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के लिए मठ स्थापना। इनकी मृत्यु के पश्चात जब इनके गुरु की मृत्यु हुई, तो गुरु की जो संदेश थे, गुरु के संदेश को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, गुरु के संदेश को। लेकिन जो गुरु की मृत्यु हुई, लेकिन गुरु के संदेश को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। गुरु के संदेश को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर, जो इनके गुरु भाई थे उनके साथ मिलकर इन्होंने एक मठ की स्थापना की। 12 नगर में एक मठ की स्थापना की। 12 नगर में मठ स्थापना की। और मठ स्थापना के बाद जो इन्होंने मठ स्थापना की, उसके बाद इसको एक आध्यात्मिक शिक्षा पाठशाला बना दिया गया। आध्यात्मिक शिक्षा पाठशाला बना दिया गया, जहां पर इनके गुरु भाई आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, अध्यात्मवाद की शिक्षा देते थे। तो इन्होंने एक मठ की स्थापना की 12 नगर में। और ये करने का उद्देश्य क्या था कि जब इनके गुरु की मृत्यु हुई, तो गुरु की मृत्यु के पश्चात जो गुरु के संदेश था वो पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। और उस भारत में फैलाकर जो देश को वेदों के बारे में जानकारी प्रदान करना और जो दीनता हीनता की भावना है उनको खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। इसके पश्चात ये सन्यासी से विवेकानंद और जब इन्होंने मठ की स्थापना की, देश का जो संदेश फैलाना चाह रहे थे, तभी सन्यासी बन गए थे। और सन्यासी बनकर इन्होंने जो है गुरु के संदेश को पूरे देश में फैलाया। स्वामी सन्यासी से विवेकानंद किस प्रकार बने? जब ये स्वामी विवेकानंद जी को पता चला कि अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन होने वाला है, अमेरिका में धर्म सम्मेलन होगा, विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा धर्म सम्मेलन, तो इस धर्म सम्मेलन में जाने के लिए उत्सुक हुए। तो इनके पास क्या था? कोई पैसा नहीं था। तो इनके जो शिष्य थे, इन्होंने निर्धन व्यक्ति से धन एकत्र किया, यानी भिक्षा मांगी। और भिक्षा के रूप में जो धन इनको प्राप्त हुआ वो इनको गुरुजियों को दिया। गुरुजी यानी स्वामी विवेकानंद को दिया। जब स्वामी विवेकानंद जी को ये पैसे मिले तो वो जाने की तैयारी करने लगे। और जब जाने लगे तो इनके पास एक संदेश आया। खेतड़ी के राजा का संदेश आया कि आप जाते जाते मेरे पुत्र को आशीर्वाद देकर जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं जाते जाते आपके पुत्र को आशीर्वाद देकर जाऊंगा।
आशीर्वाद, कहा कि मैं जाते जाते आपके पुत्र को आशीर्वाद देकर जाऊंगा। जब ये आशीर्वाद देने के लिए वहां गए, यानी खेतड़ी गए राजा के पास, तो राजा ने इनको भव्य लाल रंग की पोशाक भेंट की, वह भगवे कलर की भगवे रंग की पगड़ी, इनको भव्य लाल रंग की पोशाक दी और भव्य रंग की पगड़ी दी, भगवे रंग की पगड़ी दी। और जब ये वस्त्र इनको दिए, इनको भेंट की, तो भेंट के साथ इन्होंने कहा, आप स्वामी विवेकानंद की उपाधि ग्रहण करें, कि आप स्वामी विवेकानंद की उपाधि ग्रहण करें, कि आप स्वामी विवेकानंद की उपाधि ग्रहण करें। तब से ही क्या बने, सन्यासी से विवेकानंद बने, यानी स्वामी विवेकानंद बने। इसके बाद बात करते हैं शिकागो के धर्म सम्मेलन में, क्योंकि जाने की तैयारी कर रहे थे धर्म सम्मेलन में, तो अब इनको भेज देते हैं। तो अब धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो, ये रवाना हुए जाने के लिए। तो ये अमेरिका के शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में 11 जुलाई को पहुंच गए। 11 जुलाई 1913 को पहुंच गए, 93 को 11 जुलाई 1993 को शिकागो शहर पहुंच गए। शिकागो शहर पहुंचे, तब इनको ये भी नहीं पता था कि ये सम्मेलन कब होगा, कहाँ होगा, इसकी एंट्री फीस क्या होगी, कैसे होगी इसकी एंट्री, इनको कुछ नहीं पता था। जब ये 11 जुलाई 1993 को पहुंचे, तो इन्होंने सबसे पहले सूचना केंद्र पर सूचना प्राप्त की। सूचना केंद्र पर सूचना प्राप्त की। सूचना केंद्र पर सूचना प्राप्त की, और सूचना प्राप्त की तो क्या प्राप्त की, जो सामने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जो एंट्री फीस का जो समय था, जो एंट्री करने की, जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट थी वो जा चुकी है। जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो जा चुकी है, और जो सम्मेलन होगा वो 11 सितंबर को 1993 को होगा। जो 11 सितंबर 1993 को सम्मेलन होगा, और डेट भी जो अंतिम वो जा चुकी रजिस्ट्रेशन की। फिर ये बोस्टिंग से रेल में जा रहे थे, बोस्टिंग से रेल में जा रहे थे, और उस रेल में जब यात्रा कर रहे थे रेल में, तब इनको एक महिला से भेंट हुई। रिच महिला थी, अमीर महिला थी, जिससे उनकी भेंट हुई। तो उस महिला ने उनको जो बोर्डिंग पास दिलाने के लिए सहायता की, मतलब जो आई कार्ड थी, जो एंट्री फीस थी, जो एंट्री करने के लिए जो कार्ड था, वो दिलाने में इनको सहायता की। तो फिर समय आया 11 सितंबर का, 11 सितंबर 1993 का धर्म सम्मेलन का। 11 सितंबर 1993 को धर्म सम्मेलन का समय आया। इनके पास कोई भी लिखित भाषण नहीं था, लेकिन बहुत ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, तो इनके पास लिखित भाषण तो था ही नहीं। फिर भी इन्होंने क्या किया, जब इनकी बारी आई, टर्न आई, तो इन्होंने शुरुआत की अमेरिका के बहनों व भाइयों,
अमेरिका की भाइयों और भाइयों कहकर संबोधित किया। तब कहा जाता है कि जब इन्होंने संबोधन किया कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तब जोरदार तालियां बजी और लगभग 2 मिनट तक इनका तालियों से ही अभिनंदन होता रहा। तब जो लिखित भाषण नहीं था और अमेरिका के बहनों और भाइयों से इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी और देश विदेश में जो है वेदांतों की इनका प्रसार किया। उसके पश्चात इन्होंने 10 बार भाषण दिया था इस सम्मेलन में। 10 बार ये भाषण दे चुके थे। ऐसे सम्मेलनों में, विश्व सम्मेलन जब होते गए तो 10 बार इन्होंने इनमें भाषण दिया था। इसके अलावा एक पॉइंट और था कि ये 1888 से 1893 तक भारत भ्रमण किया। वास्तविक भारत को जानने के लिए इन्होंने भारत भ्रमण किया था 1888 से 1893 तक। इसके पश्चात बात करते हैं वेदांत सोसाइटी की। वेदांत जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में की थी। 1894 को। और इसका उद्देश्य था कि अध्यात्मवाद को यानी वेदों का प्रसार करना तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। उद्देश्य वेदों का प्रसार यानी वेदांत का प्रसार तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 1894 में। उद्देश्य था वेदांत का प्रचार करना और आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है उन व्यक्तियों की जो सहायता करना। जो भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उनकी सहायता करना। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क शहर में 1894 में। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसके बाद 1895 को भारत लौटे तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और ये स्थापना की थी 1997 को। 1995 को भारत लौटे और 1997 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये स्थापना करने का उद्देश्य था कि देशवासियों में प्रचार जो धर्म ग्रंथ थे यानी जो वेद थे उनका प्रचार करना और अध्यात्मवाद को बढ़ावा देना और जो दीनता और हीनता की भावना है उसको समाप्त करना। जो हमारे भारतीय लोगों में दीनता और हीनता की जो भावना थी उसको समाप्त करना इस संस्था का कार्य था, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। और ये संस्था 1997 में स्थापित की थी स्वामी विवेकानंद जी ने और रामकृष्ण मिशन के नाम से इनको जाना जाता है। और इसकी स्थापना बेलूर में की गई थी। बेलूर में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी जो मृत्यु थी वो 1902 को हुई थी। 1902 को 39 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में, 39 वर्ष की अल्प आयु में 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये संसार से अलविदा हो चुके थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय